बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज जो बात करेंगे, एक तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान का हरमोज़ एक गांव है मीरली में, मीरली तहसील में। उसमें एक ड्रोन हमला हुआ है एक घर पे, और उसमें 3 बच्चे जो है वो शहीद हुए हैं और 2 ख़वातीन ज़ख्मी हुई है। उस पर मुकामी लोगों में एक साइड पे अगर खौफ व हिरास बहुत ज़्यादा है, तो रियासत के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़ गम व गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। इस पे बात करेंगे कि ये क्या है। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने अपनी शिकस्त के बाद जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं उसका थोड़ा सा चेंज किया है, और अब नज़र ऐसा आ रहा है कि पाकिस्तान को बिल्कुल वो सैंडविच कर रहे हैं। मशरक़ी बॉर्डर से पहले से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट, और अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि RSS के लोग भी वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, और मगरिब से जो हमला कर रहे हैं BLA और TTP, तो उसमें क्या जो है सिचुएशन क्या है। और अभी जो रिसेंटली जो TTP और BLA के साथ सिक्योरिटी इदारों के जो जो क्लैशेस हुए हैं, जिसमें काफ़ी तादाद में जो अस्करियत पसंद TTP और जो फितना अल खवारिज वगैरह है उसको कत्ल किया है, और उसमें सिक्योरिटी एहलकारों की भी कैजुअल्टीज हुई है, शहादतें हुई है। इस पे बात करेंगे इंडिया अब कर क्या रहा है, ये एक बुनियादी बात है। लेकिन इससे पहले ये जो ड्रोन हमला हुआ है गुज़िश्ता रोज़ हरमोज़ में, वाकई इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और मेरे ख्याल में रियासत को इस पर खुल के आना चाहिए, हकीकत बतानी चाहिए। क्योंकि एक तो यह है मुकामी लोगों के मुताबिक कि ये ड्रोन जो है वो गाँव के ऊपर मेरली में ज़्यादातर वहाँ पे ये सर्विलेंस करते हैं, और ड्रोन से जो मार्टर फायर किया गया है वो एक घर पे लगा है जहाँ पे 3 मासूम बच्चे जो है वो शहीद हुए हैं और 2 ख़वातीन ज़ख्मी हुए हैं। और ये वाकई एक ऐसा दिल खराश वाक़या है कि अगर हम बच्चों को देखें तो ये जो बच्चे हैं और ख़वातीन इस जंग का शिकार हो रहे हैं, ये बड़ी मतलब एक काबिल मज़म्मत भी है और काबिल अफसोस भी है। और इस पर मुकामी लोगों ने राइटली इस पर जो है अपना गम व गुस्से का इज़हार वो कर रहे हैं, और ज़ाहिरी बात है उनका गिला जो होगा, उनकी जो जितनी फ्रस्ट्रेशन होगी वो रियासत भी होगी। रियासत की तरफ से ऑफिशियली इस पर अभी तक मैंने कोई इस पर ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा है, लेकिन जो ज़राए हैं या इंटेलिजेंस, जो सोशल मीडिया पे जो इंटेलिजेंस रिलेटेड जो मुख्तलिफ साइट्स है, उसको अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये जो ड्रोन्स है ये TTP के जो अस्करियत पसंद है उनके पास अब ड्रोन्स आए हैं। ये तो बात बहुत पहले से है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी इनके पास जब से अमेरिका चला गया है तो ये इक्विपमेंट उनके पास आए हैं। ये जो इंटेलिजेंस ज़राए ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ने इनको जो है ड्रोन मुहैया किया है, और अब इंडिया जो है मशरक़ी बॉर्डर के साथ साथ मगरिबी बॉर्डर को भी गर्म करना चाह रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो तकसीम हो जाए, वो 2 फ्रंट पे जो है वो लड़ने के लिए वो है। लेकिन अब ये एक बात है, लेट्स से ये TTP ने किया है, लेट्स से ये हुकूमत की जो है ना इनएडवर्टेंटली, क्योंकि तो हो ही नहीं सकता कि रियासती इदारे जो है बग़ैर किसी उसके आम लोगों को टारगेट करे। लेकिन एक बात है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, और इसको फिर ज़ाहिरी बात है लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं, उसका जो बयानिया भी बना लेते हैं रियासत के ख़िलाफ़ या उन लोगों के ख़िलाफ़ जो रियासत के साइड पे होते हैं। और स्पेशली ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग रियासत के ख़िलाफ़ बयानिया बनाते हैं यानी वो जो है वो दहशत गर्दों के साइड पे है, ऐसा भी नहीं है। अगर ANP की तरफ से बयान आया है, अगर जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से बयान आया है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ से बयान आया है, या नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो NDM है उसकी तरफ से बयान आए हैं, तो इन बयानात को अगर हम देखें तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ये वाक़या काबिल मज़म्मत है, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये हुआ किस तरह। अगर किसी सिक्योरिटी इदारे का ड्रोन था ये, और उससे ये मार्टर जो है इनएडवर्टेंटली गलती से या गैर गलती से हुआ है, तो उसकी शफाफ जो है इंक्वायरी होनी चाहिए कि आया शक की बुनियाद पर जगह को टारगेट किया गया है। अगर शक की बुनियाद पर किया गया है तो वो टारगेट किया था और कितने प्रॉक्सिमिटी में था, ये भी हो सकता है। गलती से फायर हुआ है, ये भी गलती हो सकती है। लेकिन खामोशी जो होती है फिर वो अपोजिट के उसको एक तक़वियत देती है, और वो भी इस बयानिए को जो है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी इदारों और रियासत को खुल के आना चाहिए एक इंक्वायरी कमीशन, क्योंकि कैजुअल्टी तो अब हो चुकी है, इसका तो कोई अजाला नहीं हो सकता। उस माँ का जिसके बच्चे मर गए हैं, उस वालिद का जिसके 2 मासूम बच्चे जो है वो शहीद हुए और बिल्कुल बेगुनाह, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये मासूम जो है ये वाकई मासूम थे। अब रियासत का काम है कि ये इंक्वायरी करे।
हाँ, अगर ये टीटीपी वाले यानी दहशतगर्द जो है ये कॉप काटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी मेरे ख्याल में फिर रियासत को खुल के आना चाहिए कि ये बॉर्डर से तकरीबन 100 किलोमीटर या 180 किलोमीटर कैसे अंदर आ गए हैं, और ये किस तरह हमारी रियासत की जो ये हमारी जो फ़िज़ा है उसमें कैसे वो अपने क्या हमारे पास उसको मार गिराने का कोई वो नहीं है, क्यों नहीं, अगर है तो इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये सवालात है, जब तक ये सवालात सामने ना आए हों तो फिर इस किस्म की रियासत के ख़िलाफ़ लोगों के जज्बात जो है वो नेचुरल बात है, वो डेफिनेटली इस तरह होंगे। और इसमें सियासी जमातों ने बिल्कुल उसमें तो उसने आना है, क्योंकि पब्लिक की आवाज़ तो फिर सियासी जमातें बनती हैं। और अब सियासी जमातों को भी रियासत की तरफ से क्लियर कट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये हुआ क्या है, रियासती ड्रोन था, सिक्योरिटी इदारों का ड्रोन था या दहशतगर्दों का ड्रोन था, जो भी था इंफॉर्मेशन तो होती है, उसको ओपनली शेयर करना चाहिए और ऐसे प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहिए जो क्रेडिबल हो। अगर आप उसको सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो मेरे ख्याल में उसकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन हो जाती है। तो ये एक चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि लोग इस वक्त जो धरना दिए हुए हैं वो गुस्से में हैं, मासूम बच्चे शहीद हुए हैं, उनके कुछ डिमांड है, फौरी तौर पर रियासत को उन डिमांड्स को अगर काबिल अमल है तो फौरी तौर पर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इंक्वायरी करना कोई वो नहीं है कि ये गद्दार वतन है या मुहिब वतन है। इंक्वायरी हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि अगर उसके साथ ज़्यादती हुई है तो रियासत एक गैर जानिबदार इंक्वायरी करेगा, उसका पाबंद है। इसी तरह जो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं या जो समाजी तंजीमें हैं, जो भी है, उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा कि ये क्या था। तो मेरे ख्याल में रियासत को बहुत सी चीज़ों को खोलना पड़ेगा, पब्लिक के सामने रखना पड़ेगा, ताकि जहन में लोगों के जो ख्यालात है, जो खदशात है, वो भी क्लियर हो। तो ये जो वाक़या है इसने पूरे, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ कबायली इलाकों में बल्कि पूरे पख्तूनख्वा में इसके कुछ रिपल्स जो है ना, इसके वेव्स जो है वो महसूस हो रहे हैं। तो ये इस पर जितना जल्द हो सके रियासत को क्लियर स्लेट्स के साथ आना चाहिए, क्लियर ये बयान देना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि आके मीडिया पे, कि ये वाक़या हुआ है, गलती से हुआ है या हमसे नहीं हुआ है, दुश्मन का था और दुश्मन अब ये यूज़ कर रहा है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के साथ, तब जाके मेरे ख्याल में लोगों का गम गुस्सा जो है वो ठंडा हो सकता है। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो इंडिया ने वाकई बहुत ज़्यादा, जब उसको इसी साइड पे एयर में उसको जो शिकस्त हुई है, जाहिर बात है वो बदला तो लेंगे। बदला पाकिस्तान से कैसे लेंगे? अभी जो नई स्ट्रैटेजी इंडिया की जो हम देख रहे हैं वो पहले से है। अब वो ये है कि वो अब अपने लोग स्पॉन्सर करेंगे, दहशतगर्द स्पॉन्सर करेंगे, इस किस्म की तंजीमें जो नाराज़ तंजीमें हैं वो स्पॉन्सर करेंगे, खा वो BLA है, खा वो TTP है, जो नाराज़ ना भी हो लेकिन रियासत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं किसी भी वजह से। क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा कि मुफ्ती नूर वली साहब का जो स्टेटमेंट आया है कि हमारी लड़ाई जो है, TTP की जो लड़ाई है, वो अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है, वो किसी गैर मुस्लिम के ख़िलाफ़ नहीं है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। उसने क्लियर कट अमेरिका को ये एश्योरेंस दी है कि वो इलाके जो TTP के ज़ेर असर है वहाँ से अमरीकी मफादात पे कोई हमला नहीं होगा, ना अमेरिका पे ना अमेरिका के जो हवारी है उन पर कोई हमला होगा। तो उसने ये क्लियर कर दिया है। अब ऐसे हालात में इंडिया ने जिस तरह जाफर एक्सप्रेस के वीडियो को जो है वो रिलीज़ किया, ये एक प्रोपेगेंडा है कि किस तरह ये हमने प्लान किया, वो खुल के बता रहे हैं कि ये हमने प्लान किया है, वो सारे जितने वो दहशतगर्द भी लेके थे वो किस तरह उसने एग्जीक्यूट किस तरह किया है। इट वाज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस। तो अब इंडिया का जो ये नया वार होगा, अब ये मशरिक से जाके मगरिब साइड से और मगरिब साइड से दोनों सूबे जो है, खा वो बलूचिस्तान है खा वो खैबर पख्तूनख्वा है, इनके ग्रीवियंसेस है, उसको रियासत ने एड्रेस करना होगा। वरना ये बहुत मुश्किल होगा रियासत के लिए कि अगर यहाँ से इन तंजीमों के साथ जिस तरह ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान का वाक़या हुआ है, इसमें पूरे पख्तूनख्वा में लोगों में गम गुस्सा है। लोग सवाल करते हैं कि ये बच्चों को क्यों टारगेट किया गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ रियासत को बहुत सी चीज़ें जो है डाइजेस्ट करना पड़ती है, खुल के आना पड़ता है, लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है जो कि शेयरेबल होती है। ये नहीं है कि कोई आप नेशनल सीक्रेट्स जो है वो आप आके गली कूचे में उसको बयान करें, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर रियासत की गलती है तो लोग मुतमईन हो जाएंगे। बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं, लोग मुतमईन हो जाएंगे। तो अब इंडिया
एक साइड पे ये जो खबर आई है कि टीटीपी को जो ड्रोन्स है और ये जो कॉप्टर टेक्नोलॉजी है ये भी वो मुहैया कर रहे हैं ताकि वो पाकिस्तानी फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के पोस्ट जो है या उनके जो चेक पोस्ट है उनको टारगेट करे बॉर्डर के साथ। लेकिन मीन अली बॉर्डर के काफ़ी अंदर है, अगर इतने अंदर वो आ सकते हैं फिर तो मसला गंभीर है। फिर तो मेरे ख्याल में हमारे इदारे जो है स्पेशली सिक्योरिटी इदारे उनको ये असेस करना पड़ेगा कि वो अगर एक नॉन स्टेट एक्टर्स की ड्रोन को 80 से लेकर 100 किलोमीटर के अंदर आते हुए कंट्रोल नहीं कर सकता है तो फिर मामला वाकई गड़बड़ है। फिर तो लोग सवालात उठाएंगे, फिर लोग ये भी सवाल कर सकते हैं जिस तरह पहले होता था कि ये जो है एक जान दो कालिब वाली बात है कि ये शकूक फिर उभरते हैं। तो एक तो इंडिया के साथ पाकिस्तान ने, लेकिन इससे बेहतर यही होगा कि अपने जो सियासी लीडरशिप है, जो समाजी लीडरशिप है, जो मीडिया है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, उनको कॉन्फिडेंस में लाएं कि इसको किस तरह एक होल फुल फ्लेज स्ट्रेटजी के साथ आगे आना पड़ेगा। वरना अगर इस तरह इंडिया ने ये शुरू कर दिया कि बजाय इसके कि वो फ्रंटल वार करें, फ्रंटल वार के बजाय उनको पता चला कि वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, पाकिस्तानी फोर्सेस का नहीं कर सकते, वो डैमेजेस उनको जो 3 दिन में हुए हैं वो ऐसे हैं कि अब वो अपना जख्म चाट रहे हैं, तो जाहिर बात है अब वो पीछे से वार करेंगे और पीछे से इसी तरह वार करेंगे कि जहाँ जहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स है, जहाँ जहाँ पे होल्स है, जहाँ जहाँ पे सुराख है, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और वो कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि जिस तरह ये बनू में हमला हुआ, टीटीपी के अस्करियत पसंद वो टारगेट हो गया, वहाँ पे हुआ है एक दिन में, लकी मरबत में हुआ है, इसी तरह वज़ीरिस्तान में हुआ है, इस तरह अवरान में हुआ है, गिशकोर में हुआ है, तुर्बत में हुआ है। मतलब कि एक दिन आपने 4-5 जगहों पे उसने अपने एसेट्स को जो है उसको रिवाइव किया है और उसको बिल्कुल फ्रंट सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो मुझे कामयाब नज़र आ रही है कि वो पाकिस्तान को घेर रहा है और जंग जो है अब बॉर्डर के बजाय या हवा के बजाय पाकिस्तान की गलियों में वो धकेल रहा है।